औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति का स्तुति का यह क्रम चल रहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित स्वयंभू स्तोत्र के स्तवन से हम पार्श्वनाथ भगवान की विशेषता को इन ठंड के दिनों में भी अच्छे से सुन पा रहे हैं। लोग पार्श्व हिल पर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हम अपने ज्ञान के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान को अपने हृदय के पास तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि जिन लोगों को सम्मेद शिखर पर भी भगवान का ऐसा दर्शन नहीं होता होगा, उन्हें यहाँ बैठे बैठे पार्श्वनाथ भगवान का वह दर्शन हो रहा है। यह स्तोत्र की महिमा है जिसके माध्यम से हम भगवान के गुणों को समझ सकते हैं। आचार्य की बृहत स्तुतियां तीर्थंकरों की हैं और उन्हीं के भावों को समझते हुए आज हम एक अगला छंद पढ़ रहे हैं जिससे समझने में आ सके कि हम भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें किस रूप में देखें, उनके किन गुणों की ओर देखें। हाथ जोड़ करके हम भगवान की स्तुति करें। आप भी हमारे साथ दोहरा सकते हैं। यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मषम् तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः वनौकसहस्रश्रमबन्ध्यबुद्धयः समोपदेशं शरणं प्रपेदिरे। भगवान के यह जीवन चरित्र का एक बहुत अच्छा दिग्दर्शन है। जब वह मुनि होकर के श्रमण बनकर के तपस्यारत होते हैं, उस समय पर जो हमें उनका ज्ञान होता है वह ज्ञान हमने पिछले छंदों में पढ़ा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, यम ईश्वरम विधूत कल्मषम वीक्ष्य। जिन्होंने अपने कल्मष को धो दिया है, विधूत यानी धो दिया है अपने अंतरंग के कल्मष को, कालिमा को, ऐसे उन पार्श्व प्रभु को जब हम देखते हैं तो वह हमारे सामने ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ईश्वर का मतलब होता है जो ऐश्वर्य संपन्न हो। मुनि अवस्था में उनका वह ऐश्वर्य हमें केवल उनकी आत्मिक शक्तियों के रूप में दिखाई देता है। जब हम यह देखते हैं कि भगवान के ऊपर उपसर्ग भी होता है तो भी उनके शरीर पर किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती और
उनके ही उस प्रभाव से नागेंद्र भी, धरणेंद्र भी उनके उस उपसर्ग को दूर करने के लिए चले आते हैं। यह भगवान की उस महिमा का वर्णन है जिसमें उनकी आत्मिक शक्तियों को, उनके आत्मिक प्रभाव को देखा जा सकता है। किंतु जब उन्हीं भगवान का हम आगे और वैभव देखते हैं, जब वह अपने अंतरंग के मोह को जीत लेते हैं, और मोह को जीत लेने से जिनके अंतरंग का सारा कालुष्य धुल जाता है, अंतर आत्मा क्रोध आदि कषायों से सर्वथा रहित हो जाती है, अंतरंग में किसी भी तरह का आत्मा पर मोह का आवरण नहीं रह जाता, अंतरंग में आत्मा के अंदर किसी भी तरह से अपने अंतर आत्मा को जब पवित्र कर लेते हैं, कसाय का, राग का, द्वेष का, मोह का परिणमन जब उनके अंतरंग से हमेशा के लिए क्षय हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, तब उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और तब वह ईश्वर बनते हैं। ईश्वर अपने आप नहीं बनता, कोई स्वयं अपने पुरुषार्थ से बना जाता है। लोगों ने कल्पना कर रखी है कि ईश्वर सदा से ही ऐश्वर्य संपन्न रहता है और ईश्वर हमेशा सदा से एक रूप में रहता है, ईश्वर हमेशा बना ही रहता है। इस कल्पना को अगर हम दूर करेंगे, इस भ्रम को अगर हम दूर करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि ईश्वर वास्तव में कैसा होता है। ईश्वर को भी अपने अंतरंग के कालुष्य को धोना पड़ता है। कोई सदा से, हमेशा से ईश्वर बना रहा हो ऐसा कभी संभव नहीं होता। हर कोई ईश्वर बनता है। जैसे स्वर्ण पाषाण ही होता है, उसमें से घृत को निकाला जाता है, ऐसे ही हम सभी की अंतर आत्मा में वह ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर छिपा हुआ है, उसे निकाला जाता है। यही प्रक्रिया हमें अगर समझ में आएगी तो हम ईश्वर के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे। ईश्वर बनने से पहले उन्होंने अपने मोह को जीता और अपनी कलमश को धो लिया, और जब ये कलमश उनका धुल गया तब वह ईश्वर बने। उन ईश्वर को देख करके अनेक और तपस्वी जो लोग थे, तपोधन थे, वो भी तथा बुभूषव माने उसी प्रकार से होने की इच्छा करने लगे। उनके आसपास, उनके चारों ओर अनेक तरह की तपस्याएं करने वाले लोग थे, और इसका एक चित्रण आपको उस समय पर देखने को मिल सकता है जब वे मुनि अवस्था में थे और वे भ्रमण करने के लिए गए थे। एक रास्ते में उन्हें तपस्वी मिला, जटाजूट को धारण करने वाला, पंचाग्नि तप करने वाला, अनेक तरह से कई प्रकार की लकड़ी आदि को होम करके वह यज्ञ करते हुए अनेक तरह से वह तप करने वाले लोग उस समय पर उपलब्ध होते थे, और वह उन्हें भी दिखाई दिया। वह उनके पूर्व जन्म का संबंधी था, इसी जन्म का भी संबंधी कह सकते हैं, और वह ऐसा संबंधी था कि वह मम्मी का पापा ही था। कौन हो गया? नाना हो गया। और उनको तपस्या करते हुए देख करके ही उन्होंने कहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो इससे सिद्ध होता है कि जिस समय पर पार्श्वनाथ भगवान थे, उस समय पर अनेक तरह के यज्ञ आदि करने वाले, अनेक तरह की तपस्याएं करने वाले लोग रहा करते थे। जब पार्श्वनाथ भगवान ऐश्वर्य संपन्न हो गए, ईश्वर बन गए, तो उन्हें देख करके अनेक तपस्वी लोग सोचने लगे, यार ये तो बहुत अच्छे बन गए, इनका तो ऐश्वर्य देखने काबिल है, चारों ओर देखो तो इन्हीं की जय जयकार हो रही है, इन्हीं का धुआं मचा हुआ है, धूम मचा हुआ है। समझ आ रहा है? देखने में तो सब आता ही है। तपस्या तो हम भी कर रहे हैं, ठंड में तो हम भी खड़े रहते हैं, एक पैर पर हम भी खड़े हैं,
वृक्ष पर की डाल पर लटके महीनों से, अभी तक कोई उसका फल दिखाई नहीं दिया। वे तपस्वी लोग विचार करते हैं, तपोधना तेपि तथा बुभूषव वनौकस स्वश्रम बंध्य बुद्धय। वे सब वनौकस माने वन में रहने वाले, अनेक तरह के जंगलों में चरने वाले, रहने वाले, जंगल में एकांत में तपस्या करने वाले, ऐसे अनेक तपस्वी उनको देख करके विचार करने लगे कि इसी प्रकार से हमको भी होना चाहिए। तथा माने उसी प्रकार से, बुभूषव होने की इच्छा करने लगे। और उन तपस्वियों के लिए यह होने लगा कि मैंने अभी तक इतना श्रम किया, स्वश्रम बंध्य बुद्धय, जिन्हें अपने स्वश्रम माने अपने श्रम से, अपने प्रयास से जिनकी बुद्धि जो है बिल्कुल निष्फल हो चुकी है, बंध्य बुद्धि जिसको बोलते हैं, यानी जिन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं और हमें अनेक तरह के यत्नों के बाद भी, तपस्याओं के बाद भी हमारी कोई भी उस तपस्या की उपलब्धि नहीं हुई, इसलिए मुझे अब इस प्रकार से लग रहा है कि मेरी तपस्या से कुछ भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उनकी बुद्धि बिल्कुल निष्फल हो दिखाई दे रही है। उनकी बुद्धि में उनके श्रम का कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है। उसको कहा गया स्वश्रम बंध्य बुद्धय। बंध्य, बंध्य माने निष्फल। जैसे आप स्त्री के लिए बोलते हैं, जिसको संतान ना हो तो उसे कहते हैं बंध्या स्त्री, बोलते हो कि नहीं? क्या बोलते हो? उसी का अपभ्रंश बनते बनते, हिंदी बनते बनते बंध्या से ही बांझ बन जाता है। बांझ शब्द किससे बना? बंध्या से बना। और यह बंध्या शब्द जो है ज्यादातर स्त्री के लिए प्रयुक्त में आता है। बांझ स्त्री कही जाती है, पुरुष को नहीं कहा जाता कभी ना बांझ। वो निष्फल हो गई, माने उसके लिए जो पुत्र की प्रसूति का फल मिलना चाहिए वो जिसको उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसको कहा जाता है बंध्या स्त्री। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी यहां कह रहे हैं कि इनकी तपोधनों की बुद्धि सब निष्फल हो रही है, बुद्धि भी बांझ हो जाती है। सुन रहे हो? सीख लो थोड़ा सा। जैसे स्त्री बांझ होती है वैसे ही बुद्धि भी बांझ हो जाती है। बांझ होने का मतलब बुद्धि में किसी भी तरह का कोई फल जब दिखाई ना दे, कोई बुद्धि में प्रयास करने पर भी उसका हमें कोई पुरुषार्थ से कोई रिजल्ट ना दिखाई दे, तो उस बुद्धि को समझ लेना चाहिए बंध बुद्धि। कोई नहीं कहता बुद्धि भी बांझ होती है। जो लोग आगे बढ़ रहे हों, प्रयास कर रहे हों, पढ़ रहे हों, सफल नहीं हो रहे हों, याद कर रहे हों, याद नहीं हो रहा हो, बहुत बार अटेम्प्ट दे रहे हों और फिर भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हों, तो क्या कहना पड़ेगा? बंध बुद्धि। बुद्धि कैसी है? बंध हो गई, बांझ जैसी हो गई, निष्फल हो गई। हमें केवल इतना ही सोचना चाहिए कि अगर हम याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो नहीं हो रहा है तो बंध बुद्धि है। इससे मतलब नहीं है कि हमारे नंबर किससे कम है और किससे ज्यादा है। हम अगर सुन रहे हैं और सुनते हुए हमारे लिए समझ में आ रहा है तो आपकी बुद्धि अबंध्य बुद्धि है। कैसी है? अबंध्य माने बंध्य नहीं है। और अगर सुनते हुए समझ में नहीं आ रहा हो तो बुद्धि कैसी मानी जाएगी? बंध्य बुद्धि है। कम से कम सुनते हुए तो समझ में आए। इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूं, सुन रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप सिर हिला देते हो तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये बंध बुद्धि वाले नहीं है, ये कैसे हैं? अबंध बुद्धि वाले लोग हैं, इनको और भी दिया जा सकता है, सुनाया जा सकता है। तो ये समझना पड़ता है कि आपको सुनाना भी है कि नहीं है। ठंड में सब कान बांध के तो रखें, आवाज पहुंच रही है कि नहीं है। हमारी बुद्धि में शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
हम जो बोल रहे हैं वो आपके ऊपर से तो नहीं जा रहा, आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा? बोलो तो, इतनी ठंड तो नहीं है कि हाँ भी ना कर सको। हाँ, तब तो समझ में आएगा कि आप अबंध बुद्धि हैं, बंद बुद्धि वाले नहीं है। तो आज से एक चीज और समझ लेना कि बांझ शब्द केवल स्त्री के लिए ही नहीं होता, बांझ शब्द हमारी बुद्धि के लिए भी बन सकता है ना। जिनकी बुद्धि में कुछ प्रवेश ना करे उनकी बुद्धि कैसी है? बांझ बुद्धि है, बंद बुद्धि है। यह बुद्धि जब बन जाती है और उसमें प्रयास करने पर भी कुछ भी नहीं जाता है, तो इस तरह की स्थिति जब मन में बनने लग जाती है, तब व्यक्ति अपने से ऊपर वालों को देखता है कि भाई ये तो सब सक्सेस हो गए, इनको तो सब कुछ उपलब्ध हो गया, और ये भी वही कर रहे थे जो हम कर रहे थे। हम भी जंगल में तपस्या कर रहे थे, ये भी जंगल में तपस्या कर रहे थे। हम भी ठंड सह रहे थे, ये भी ठंड सह रहे थे। हम भी खड़े थे, ये भी खड़े थे। हम भी आंख बंद किए थे, ये भी आंख बंद किए थे। हम भी हाथ लटकाए थे, ये भी हाथ लटकाए थे। हम भी मौन थे, ये भी मौन थे। हम भी किसी को नहीं देख रहे थे, ये भी किसी को नहीं देख रहे थे। हम भी आंख बंद किए ध्यान कर रहे थे, ये भी आंख बंद किए ध्यान कर रहे थे। लेकिन इनके लिए तो ये क्या दिखने लगा? चारों ओर जय जयकार हो रही है, देवों का आगमन हो रहा है। चारों ओर आकाश में अनेक प्रकार के विमानों पर सवार होकर के तरह तरह के देव आकर के एक बहुत बड़े समौशरण की रचना कर दिए, और चारों ओर देव दुंदुभी बजती हुई आवाजें आ रही हैं, पार्श कुमार पार्श्वनाथ की जय हो, पार्श्वनाथ की जय हो। आपको नहीं बोलना पार्श्वनाथ की जय हो? धीरे धीरे उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, और ये केवल ज्ञान इसी वैशाली कॉलोनी में आकर के ही हुआ है। उससे पहले तो उपसर्ग हो रहा था। समझ आ रहा है? हाँ, अब उसको देख करके यमीश्वरम वीक्ष विधूत कलमसम, इसके यमीश्वरम के मुझे दो अर्थ स्पष्ट से होते हैं। एक अर्थ तो यही निकलता है जो आपको बताया, यम ईश्वरम विधूत कलमशम वीक्ष्य तपोधना तथा बभूसव इच्छन्ति। इसका मतलब यह है कि जिन ईश्वर को देख करके जो कलमश से रहित हो गए, वो दूसरे बनौकस जो तपस्वी थे वो भी उसी प्रकार से होने की इच्छा करते थे। और एक इसका अर्थ यह भी है, यमियों के जो ईश्वर बन गए, यमीश्वरम। अनेक जो मुनि हैं, तपस्वी हैं, यम को धारण करने वाले हैं, वो भी बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, और वो भी अपनी तपस्या को फल को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन ये पार्श्व कुमार बहुत ही कम समय में ये तपस्या के फल को प्राप्त हो गए, और ये पार्श्वनाथ बन गए। ऐसे यमियों के जो ईश्वर हैं, यमी माने मुनि कह लो, यमी कह लो, श्रवण कह लो, साधु कह लो, व्रती कह लो, तपस्वी कह लो, वर्णी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब यमी का ही पर्यायवाची नाम है। उन सबके भी जो ईश्वर बन गए, और सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, और वह बीचों बीच में गंध कुटी पर विराजमान हो गए। उनके चारों ओर 12 सभाएं लगी हुई हैं। ऐसे समौशरण के वैभव से जो संपन्न हो जाते हैं उनको ईश्वर कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर। सुनते हो कि नहीं? कान खुले हैं कि नहीं? हाँ, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ईश्वर तो हमेशा से एक ही है, ईश्वर तो कण कण में समाया है। ईश्वर कहां समाया है? ईश्वर किसकी रचना करता है? ईश्वर कब से है? अगर एक ही ईश्वर होता है तो फिर ये सब ईश्वर कैसे बन सकते हैं? इनको फिर ईश्वर कैसे कहा जा सकता है? ईश्वर एक नहीं होता, वह अनेक व्यक्तियों के अंदर जो ऐश्वर्य छिपा हुआ है उसको प्रकट करके जो स्वयं अपने लिए ऐश्वर्यवान बन जाता है वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति ऐश्वर्य से है, और ऐश्वर्य का मतलब होता है जो समौशरण का वैभव है उससे बढ़कर के ऐश्वर्य और कुछ नहीं होता है। समौशरण की जो शोभा होती है, देवों के द्वारा जो समौशरण की रचना होती है, और उसमें जो भगवान का विराजमान होना और उनकी दिव्य उपदेश के माध्यम से दिव्य ध्वनि होना,
इससे बढ़कर के और कोई दुनिया में वैभव नहीं होता देखने लायक। उस ऐश्वर्य से जो संपन्न हो गए उनको ईश्वर कहते हैं। मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी बुद्धि में मेरी बात प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही है? आपकी बुद्धि कहीं बंद बुद्धि तो नहीं है? अगर अबंध बुद्धि है तो आज से अपनी बुद्धि में ये बात अच्छे से प्रवेश करा के रख लेना कि ईश्वर वह होते हैं जो समौ शरण के वैभव से, ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं। वह ईश्वर खुद आत्मा अपने ही कलमश को धोकर के, अपने ही मोह को जीत करके बनता है। उसे अनादि से कभी भी बना हुआ कहा नहीं जा सकता। वह किसी दूसरे की सृष्टि करने वाला नहीं होता, वो अपनी ही सृष्टि करने वाला होता है, अपने आप को ईश्वर बनाने वाला होता है। ये बात हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जानी चाहिए, तब समझ में आएगा कि आप ईश्वर को सही ढंग से समझने लगे हो। अन्यथा लोग ईश्वर के नाम पर बहुत गाफिल हैं। कौन ईश्वर है, किसने ये बनाया है, कौन ईश्वर है जो सब जगह छुपा रहता है, दिखता नहीं है? भाई ईश्वर तो छुपा ही रहता है। हम सबके अंदर ईश्वर छिपा है, दिखेगा कैसे? देखने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो पार्श्वनाथ कर रहे हैं। अपने अंतरंग के कलमश को धोना, कलुषताओं को धोना। हमारे विचारों में, भावों में जो निगेटिविटी है, कलुषता का मतलब कालुष्य, कालापन। हमारे विचारों में जो संकीर्णता, हमारे भावों में जो दूसरों के प्रति कसायों के भाव, हमारे अंतरंग में अनेक तरह की माया, छल, कपट, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जो विचार भाव अंदर पड़े हुए हैं, इन सब से अपने आप को बिल्कुल धो लेना। इसको कहते हैं विधूत कलमशम, जिन्होंने अपने कलमश को धो लिया। कब धो लिया? कोट पैंट पहन करके धो लिया था? स्वेटर पहन के थे तब धो लिया? राजकुमार बन करके राज मुकुट लगा करके बैठते थे तब धोया? अच्छी जूतियां पहन करके जब चलते थे, घोड़े पर सवार होकर के बैठते थे तब धोया? कब धोया? जब ये सब कुछ छोड़ा, और सब कुछ छोड़ करके वह अपने शरीर से भी निष्प्रय होकर के सब जीवों के प्रति समभाव रखते हुए अपने अंतरंग को जब पहचान रहे थे, उसी समय पर उनके ऊपर उपद्रव भी हुआ। वो एक परीक्षा हुई, और तब भी उनके अंदर किसी के प्रति कालुष्य पैदा नहीं हुआ कि ये मेरा कोई वैरी है, ये मेरा कोई शत्रु है, और ये धर्मेंद्र आ गए हैं, इन्होंने उपसर्ग रोक दिया, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है। ऐसा उनके अंदर कोई भी विचार नहीं आया। ऑल आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड। ये उनके अंदर एक भाव जब समाहित हो गया, मेरा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, तो ये भाव तभी आ सकता है जब आपका मन, आपकी अंतरात्मा कलुषता से रहित हो जाए। मोह नहीं होना, मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी आत्मा ऐश्वर्य संपन्न है। शरीर के ऊपर गिरा हुआ पत्थर, कोई भी तरह का उपद्रव, वह मेरी आत्मा को छू नहीं सकता। और वह अपने अंतरंग में इसी तरह से समभाव के साथ में विलीन होते चले गए, और तब जाकर के वह जब मोह से सर्वथा रहित हो गए, कालुष्य से सर्वथा रहित हो गए, तो एकदम से वह उनके अंतरंग का वह अनंत ज्ञान, अनंत सुख जब प्रकट हो गया, तो वह ईश्वर बन गए, ऐश्वर्य संपन्न बन गए। ये ऐश्वर्य संपन्न बनने की कला हमें भगवान की भक्ति में भी सिखाई जाती है। बोलते तो आप बहुत अच्छे कभी कभी शब्द हो, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। कहां देखे?
ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को देखोगे तब दिखाई देगा, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। फिर आगे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। उसमें भी पार्श्वनाथ भगवान को याद तो किया एक छंद में, ऐसे श्री पार्श्व स्वामी थे तद्भव मोक्षगामी। है बोलो ना, बोलती रहती। ऐसे श्री पार्श्व स्वामी तद्भव थे मोक्षगामी, कर्मों ने ना ही छोड़ा पत्थर तन पड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ऐसे जीव होते हैं जिन्हें देख करके समझ में आता है कि अपने ही कसायों से, अपने ही कर्मों से कैसे लड़ते हुए विजय प्राप्त की जाती है। और तन पर भले ही पत्थर पड़ रहे हों, लेकिन मन के अंदर किसी भी तरह से तन के पत्थरों का विचार नहीं है। जो आत्मा के ऊपर कर्म के पत्थर पड़े हैं उनको तोड़ने का विचार है। और ऐसा लग रहा है उन पार्श्वनाथ भगवान को देख करके कि जितने जितने उनके ऊपर, तन के ऊपर पत्थर पड़ते गए, उतने उतने उनके कर्म भी टूटते गए और उनकी आत्मा पवित्र होती गई। और जैसे ही तन पर पड़ने वाले पत्थर रुक गए, वैसे ही उनकी आत्मा पर लगे हुए कर्मों के पत्थर भी छूट गए और वह तुरंत केवल ज्ञान से संपन्न हो गए। ऐसे भगवान को जब हम अपने सामने लाएं तो हमें क्या जरूरत है सम्मेद शिखर की उस पहाड़ी पर जाने की। हमें यहीं पर भगवान बैठे बैठे दिखाई देते हैं। वहां पहुंच करके भी आपको क्या दिखाई देगा? देखने की आंखें होंगी तो दिखाई देगा, नहीं तो क्या दिखाई देगा। जब हम भगवान के उस पहाड़ी पर गए थे और उस सम्मेद शिखर की यात्रा के बाद उस पहाड़ी पर चढ़ करके उस स्थान पर जहां भगवान के चरण बने हैं, उनके चरणों की परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा मंदिर के अंदर नहीं, बाहर। तो उस समय पर इतनी तेज हवाएं चल रही थी, इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उन हवाओं को देख करके मुझे लगा कि कमठ आज भी भगवान के ऊपर उपसर कर रहा है। ज्ञान हो तो कुछ देखोगे, और अगर वहां बैठ जाओ और आपके लिए ये जो वर्णन है ये अगर सुनने में आया है और इसी की आप वहां पर अपने लिए एक तरह से विजुलाइज करो वहां पर, तब आपको लगेगा कि हां पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे। लोग तो जाते हैं, दौड़ धूप करते हैं और बस चरण छू करके चले आते हैं। आपको छूना क्या है अंतर मन से वो आपको पता ही नहीं होता है। हाथों से चरण छूने से कितना छू पाओगे किसी को? महापुरुषों को कभी हाथों से छूने से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। उनको तो आपको अपने अंतर मन से छूना होता है, अंतर मन से उनका स्पर्श करना होता है। और ये भक्ति अंतर मन से की जाती है। जब हम इस तरह से ज्ञान पूर्वक भगवान की भक्ति को करते हैं तो हम अंतर मन से भगवान की आत्मा को भी स्पर्श कर सकते हैं। चरण की बात तो दूर है। सुनते हो कि नहीं? अंतर मन से आप भगवान की आत्मा को छू लो, यह संभव है। लेकिन आप हाथ लगा करके भी भगवान के चरण को छू लो, यह संभव नहीं है। यह आपका मोह है कि आप मान लेते हो कि मैंने भगवान के चरण को छू लिया। आपका मोह है जो आपको अंतर मन से भगवान से छूने नहीं देता। और आप कभी भी अपने अंतर मन से भगवान की आत्मा का, चेतना का स्पर्श करने का भाव नहीं करते। यह भी आपका मोह है। भक्ति से यह मोह दूर होता है। आपके अंतरंग में अगर कलमश होगा तो आप भगवान की अंतर मन से भक्ति करते हुए भी उनके अंतर मन के भावों तक नहीं पहुंच पाओगे। आचार्य समंतभद्र महाराज पहुंचते हैं, वह मन से भगवान को स्पर्श करते हैं, मन से भगवान की स्तुति करते हैं और वह कहते हैं कि ये भगवान आप कालुष्य से रहित हो गए, यमियों के भी ईश्वर बन गए और आप इस तरह से सुशोभित हो गए
कि आपके उपदेश को सुनने के लिए अनेक तपस्वी आपके पास आने लगे, जिनकी बुद्धि बिल्कुल बांझ हो रही थी, वो भी आपके पास आए। समोपदेशम शरणम प्रपेदिरे, आपकी शरण को प्राप्त किए। और वह शरण किस रूप में? जो आपके उपदेश थे वो सम से भरे हुए थे। सम माने शांति, उपशम भाव, शांत भाव, ऐसे समभाव से भरे हुए जिनके उपदेश थे, उन उपदेशों को सुनकर के वे आपकी शरण को प्राप्त हो गए। और उन्हें लगा कि हे भगवान, अगर हमारे लिए कोई भी तरह की शांति मिल सकती है तो केवल आपके उपदेशों का अनुसरण करने से ही मिल सकती है, अन्यथा हम तो आक्रांत थे अपनी ही कसायों से। मोक्ष मार्ग पर वही लोग चल सकते हैं जो समभाव के साथ आगे बढ़ते हो, राग द्वेष कसायों को जीतते हुए चलते हो। लोग कहते हैं कि महाराज हम मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते, हम चलने लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारा मन कभी भी जो है मोह से रहित नहीं होता, राग द्वेष की कमी नहीं होती, मेरे मन में संयम भाव नहीं रहता, मेरा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, मेरे मन में हमेशा अनेक तरह की कसाएं उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग पर हम नहीं चल सकते। आप ये सोचो, अगर आपको ये महसूस होता है कि हमारे अंदर कसाएं हैं, हमारे अंदर राग द्वेष मोह है, तो ये दूर कब होगा? ये दूर तब होगा जब आप मोक्ष मार्ग पर चलोगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर ही आपको सम का उपदेश मिलेगा और उसी सम के उपदेश से आपके अंदर के राग द्वेष मोह कलमश शांत होंगे। और आप ये बात कहां खड़े होकर के कह रहे हो? जब आप मोक्ष मार्ग पर नहीं हो। तो क्या समझना, जब आप मोक्ष मार्ग पर आओगे तब आपके अंतरंग के कालुष्य शांत होंगे। यानी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने पर ही अंतरंग का कालुष्य शांत होगा, आपके राग द्वेष कसाएं मोह कम होंगे। और जब तक आप इस मार्ग पर आरूढ़ नहीं होगे और दूर खड़े होकर के देखोगे, तब तक आपको यही अनुभूति होगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंतरंग में बहुत कलुषता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी मोक्ष मार्ग पर लगने से ही कसाएं शांत होंगी। आपने अनादिकाल से कभी भी कसायों का शमन नहीं किया और आज भी आप खड़े होकर के यही कह रहे हो कि हमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आप कभी भी अपनी कसायों का शमन कर ही नहीं पाओगे जब तक कि आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं होगे। तो ये मोक्ष मार्ग इसीलिए होता है कि जो व्यक्ति संयम के मार्ग पर चलता है, अपने अंतरंग को वह धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त करता चला जाता है। जब कोई नया साधक होता है तो वह यह देखता है कि मुझसे नहीं होगा, वो घर पे बैठ के अपनी परीक्षा करता है। भाई घर पे बैठ के परीक्षा कैसे हो जाएगी तुम्हारी? अब आप एज्यूम करो कि कोई बच्चा ऐसा हो जो सिर्फ जो है डर रहा हो, हमें स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है, परीक्षा नहीं देना है, और हम वह केवल अपने लिए बस घर में ही बैठे बैठे परीक्षा दे रहे हैं, सोच करके कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, ये सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, ये हमसे नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं हो रहा। तो उसने समझ लिया कि हमें जो है कभी भी स्कूल में जाने से कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर आते हैं, इसलिए हमें स्कूल में पढ़ना ही नहीं या कॉलेज में पढ़ना ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोक्ष मार्ग पर इसलिए नहीं चलते, हमने देख लिया महाराज, अपने मन को हम टटोल रहे हैं, हम अपने मन को पहचान रहे हैं, हम अब मोक्ष मार्ग के लायक, हमारे अंदर संयम की दृढ़ता है नहीं है, हमारे अंदर अभी वो आस्था और वह दृढ़ता का भाव है नहीं है कि मैं इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। भाई जब तुम उस कॉलेज में एडमिशन लोगे तभी तो तुम्हें पता पड़ेगा कि वहां क्या पढ़ाया जाता है, और जब वो पढ़ोगे तभी तो तुम्हें पता पड़ेगा कि हम ये पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तुम पहले से ही खड़े खड़े कह रहे हो कि नहीं, हमें कॉलेज के नाम से डर लगता है, हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है।
और तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम इसके लायक नहीं हैं, तो फिर आपके अंतरंग की योग्यता कभी प्रकट होने वाली नहीं है। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं और यही करते हैं। आपसे भी कहा जाए तो आप यही कहोगे। मोक्ष मार्ग की यूनिवर्सिटी के सब बाहर खड़े हुए हैं, उस मोक्ष मार्ग की यूनिवर्सिटी में कोई एंट्री नहीं ले रहा है, क्या सोच के? हमसे नहीं होगा, हम अपने मन को देख रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, हम इतने संयम से कैसे रह पाएंगे, हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, हमारे अंदर राग द्वेष कैसे कम हो पाएंगे। अरे भाई, फिर उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मतलब ही क्या निकलेगा? वो यूनिवर्सिटी इसी के लिए तो है कि आपके राग द्वेष कसाएं जो अभी तक अनादिकाल में शांत नहीं हुए, वो अब शांत होंगे। जैसे कहा जाएगा वैसा करोगे तो। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।